हाथ हटाएंगे। हम स्यादवाद का डंका फिर दुनिया में आज बजाएंगे। प्रभु वीर जिनेश्वर के गुण गा जग से मिथ्या तो घटाएंगे। हम स्यादवाद का डंका फिर दुनिया में आज बजाएंगे। प्रभु वीर जिनेश्वर के गुण गा जग से मिथ्या तो हटाएंगे। बोलिए शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। भव्य आत्मन वैसे तो हमें बोध देने के लिए, शिक्षा देने के लिए 4 अनुयोग कहे गए हैं। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। चारों ही अनुयोग जीव को भगवान बनने की शिक्षा देते हैं। यह जीव अनादि से संसार में व्यर्थ ही भटक रहा है। और सबसे बड़ी मजे की बात देखिए कि यह जीव संसार में तो भटक रहा है, लेकिन वह इस संसार में सांसारिक चीजों की सही व्यवस्था भी कर सकता है। जैसे मनुष्य जन्म को प्राप्त करना, देवगति को प्राप्त करना, अच्छे अच्छे भोग विलासों को प्राप्त करना, ये सब कुछ भी हो सकता है। लेकिन यह व्यर्थ ही पाप कमाता है और नरक त्रियंच जैसी दुर्गति को प्राप्त होता है। यह जीव उन दुर्गति में जाकर के दुखी होता है। ये सारी व्यवस्थाएं चारों प्रकार के अनुयोगों में व्यवस्थित रूप से कही गई हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति के हृदय को पिघलाने वाली, व्यक्ति के हृदय को परिवर्तन करने वाली विशेष जो कार्य करने वाला अनुयोग है वह है प्रथमानुयोग। जब हमें कभी तकलीफ होती है या किसी मुनिराज माता जी की समाधि होती है या किसी श्रावक श्राविका की समाधि होती है, तब यह कहा जाता है
जब वो पीड़ा में होते तो कहते हैं, अरे देखो तुम्हें क्या पीड़ा है। गज कुमार मुनिराज के ऊपर कोयले की अग्नि से भड़कती हुई सिकड़ी जलाई गई थी। सुकौशल मुनिराज को शेरनी ने ऊपर से नीचे तक अपने नाखून से फाड़ दिया था। और तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ है और तुम परेशान हो। ऐसे दृष्टांतों को देकर के हमें मजबूत किया जाता है पद्मान योग के माध्यम से। पद्मान योग की कहानी स्पष्टता बताती है कि देखो राजा वसु ने झूठ बोला, वसु झूठ से नरक पहुंचा। उसने एक झूठ बोला और पूरी जब तक का पाप लगता है एक बार में उसने कमा लिया और वह मर करके नरक चला गया। इसलिए ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना, ऐसी किसी प्रकार का वक्तव्य नहीं बोलना जिस वक्तव्य के कारण हमें हिंसा का दोष लगे और हम दुर्गति के पात्र हो जाए। हमारे ऊपर पद्मान योग के ग्रंथों का बहुत बड़ा उपकार है और धन्य है उन आचार्य भगवंतों को जिन्होंने पद्मान योग के ग्रंथों को लिख करके हमारे जीवन को परिवर्तित किया। आज मैं आपको वर्षों पहले इसी स्थान पर जो मैंने कहानी सुनाई थी कवि, आज उस कहानी को आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि कहानियों के माध्यम से हमें बहुत अच्छा समझ में आता है। शायद इस कहानी को सुनकर के जिन्होंने पहले कभी कहानी सुनी हो तो उन्हें याद आ जाए कि हाँ ये सुनी थी मैंने इसी मंच पर एक बार एक कहानी सुनाई थी। एक बहुत ही सुंदर गांव था। उस गांव में एक जैन मंदिर भी था, बड़ा सुंदर जैन मंदिर था। जैन श्रावक श्राविकाएं उस पवित्र जिन मंदिर में जाते और भगवान की आराधना, पूजा, प्रक्षाल, भक्ति करते थे। गांव बहुत ही सुंदर था, उससे भी सुंदर जिन मंदिर था। गांव के चारों ओर सुंदर सुंदर हरियाली, सुंदर सुंदर वृक्ष, कोई फल वाले थे तो कोई फूल वाले थे। उन वृक्षों के फूलों पर उनकी सुगंधी को लेने के लिए गहरे नीले रंग के भौरे भंवर भंवर करके मंडरा रहे थे। सांझ और सवेरे पक्षी अपनी सुंदर चहचहाट के साथ गीत गाया करते थे। ऐसा दृश्य देख करके मन फूला नहीं समाता था। भव्य आत्मन उस गांव में एक ठाकुर परिवार रहता था। उनके दो लड़के थे, एक का नाम दुर्वीर और दूसरे का नाम वीर।
यथा नाम तथा काम। दुर्वीर अपनी दुर्भावनाओं से भरा हुआ था, और जबकि वीर पवित्र और निर्मल भाव वाला लड़का था। जब वे छोटे से थे तो साइकिल चला करके अपने गांव से दूसरे गांव में पढ़ने के लिए जाते थे। बीच में एक घना जंगल मिलता था। ऐसे निरंतर धारा प्रवाह में पढ़ने के लिए जाते थे। एक दिन की बात है, वे दोनों भाई स्कूल से पढ़ करके आ रहे थे। जंगल का रास्ता था, पतला रास्ता। अपनी डगर पर साइकिल को मोड़ते हुए, घुमाते हुए वे दोनों आ रहे थे। रास्ते में एक खरगोशनी अपने बच्चे के साथ बैठी थी, उसे दुग्ध पान करा रही थी। आगे दुर्वीर था, पीछे वीर था। साइकिल की खड़खड़ाहट सुनकर के खरगोशनी अपने बच्चे को छोड़ करके वहां से भागी, और आगे पहुंचते ही दुर्वीर को वह खरगोशनी का छोटा नवजात शिशु दिखा। उसने साइकिल रोकी, उस नवजात शिशु को पकड़ा और अपने साइकिल के पिछले कैरियर वाले स्थान पर बांधने लगा। तब तक वीर आ जाता है, अपनी साइकिल रोक करके बोलता, भैया, अरे भैया, ये क्या कर रहे हैं आप? ये उचित नहीं है। ये खरगोशनी का बच्चा है, इसकी मां रोएगी, ये अपनी मां के बिना रोएगा। भैया इसे छोड़ दो। तो दुर्वीर अपनी दुर्भावनाओं के तहत, हट चल, छोड़ दे, क्या होगा, मुझे अच्छा लगता है, मैं अपने घर रखूंगा इसको। उसने बहुत कहा, नहीं भैया, अच्छा आप बताओ, अगर हम आज घर ना पहुंचे तो हमारी माँ क्या करेगी? अरे हम इंसान लोग अलग होते हैं, ये तो जानवर है, ये किसी को कुछ नहीं जानते। इसको तो मैं घर ले जा करके अपने पिंजड़े में रखूंगा। उसने बहुत कहा। आखिर में वो दुर्वीर नहीं माना तो उसने उसको छीनना चाहा, लेकिन उसने उसकी पिटाई कर दी वीर की, और उस खरगोशनी के छोटे बच्चे को लेकर के साइकिल पर घर की ओर चला गया। घर जाकर के उसने उस बच्चे को अपना जो पिंजड़ा था उसके अंदर कैद कर दिया। वीर आया तो उसने माँ से, पिता से बहुत कहा, मम्मा, पापा, प्लीज आप भैया से कहो ना, ये छोटा खरगोशनी का बच्चा वहां से लाया, उसकी माँ कितना रो रही होगी, कितना रो रही होगी, और ये बच्चा भी अपने माँ के बिना कैसे रहेगा। तब माँ ने भी दुर्वीर का ही समर्थन किया। अरे क्या हो गया, तू तो हर बात में यही करता रहता है, तेरी बुद्धि खराब हो गई है। अरे खरगोशनी का ही तो बच्चा लिया है, कोई इंसान का थोड़ी लिया है, खेलेगा कूदेगा। आपको पता है वीर का और दुर्वीर का स्वभाव, बल्कि वे दोनों एक ही माता पिता से पैदा हुए, लेकिन चेंज कैसे था, परिवर्तन क्यों था? क्योंकि वीर और दुर्वीर जब स्कूल में पढ़ते थे तो वीर के साथ जो बच्चा पढ़ता था वह जैन था। उस जैन बच्चे के संस्कार उस वीर के अंदर थे।
कभी कभी वो वीर उस बच्चे के साथ, जैन बच्चे के साथ जिन मंदिर भी जाया करता था। कभी कभी उसने मुनिराजों के प्रवचन भी सुने थे, इसलिए उसके भाव पवित्र और निर्मल रहते थे। कहते संस्कारों का बड़ा प्रभाव पड़ता है जीवन में। हम जैसे लोगों के साथ रहेंगे, हमारे ऊपर भी वैसे ही संस्कार, वैसे ही भाव हावी होने लगेंगे। अभी तुम देख लीजिए, किसी गाली देने वाले व्यक्ति के साथ 2, 4, 10, 5 दिन रुक जाओ, आपके मुंह से गाली अपने आप निकलने लगेगी। कोई गायक के पास, गाना गाने वाले के पास रुक जाओ, उल्टे सीधे गाना मजनू की तरह यहाँ पे गाते फिरोगे। और किसी सुंदर भजन, कीर्तन, स्तुति, जिनेंद्र परमात्मा की गाने वाला व्यक्ति आपको मिल जाए तो आप वही गुनगुनाओगे। इस संस्कारों का बड़ा फर्क पड़ता है। इसलिए कहा है कि हमें हमेशा अपने संस्कारों को बनाए रखने के लिए, अच्छे संस्कारों को बनाए रखने के लिए हमें हमेशा अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए। हमारा मन, हमारा जीवन अच्छा बने, इसलिए हमेशा हमें अच्छे लोगों के साथ ही रहना चाहिए। ऐसे भाव, ऐसी पवित्रता, ऐसी निर्मलता रखना चाहिए जिससे हमेशा चुनाव ऐसे साथी का करो, हमेशा चुनाव ऐसे लोगों का करो जो हमारे कुल के आन बान शान की मर्यादा रखे, जिनके साथ रहने से हमारा जिन धर्म महके, हमारी इज्जत आबरू महके। ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना करो जिससे हमारी पोजीशन अच्छी बने। धन वैभव बढ़ने से पोजीशन अच्छी नहीं बनती। पोजीशन अच्छी अच्छे व्यवहार और कैरेक्टर से बनती है। वीर हमेशा उस जैन बच्चे के साथ रहता था, इसलिए ठाकुर परिवार में पैदा होने के बावजूद भी उसके परिणाम निर्मल और उच्चतर थे। समय निकलता गया, वीर के मन में आया कि मैं कुछ भी करूं, इस खरगोशनी के बच्चे को मैं आजाद जरूर करूंगा, क्योंकि दुखियारे जीवों को उनकी मदद करना जैन धर्म सिखाता है। और वह राह देखने लगा कि वो दिन कौन सा आएगा कि मैं इस बच्चे को स्वतंत्र कर दूंगा। एक दिन की बात है, दुर्वीर वहां नहीं था और सब माहौल शांत था। उस वीर ने जाकर के उस पिंजड़े को खोल दिया। अब पिंजड़ा जैसे ही खुला और वह खरगोशनी का बच्चा वहां से भागा। इतने में पता नहीं दुर्वीर आ गया और उसने जैसे ही खरगोशनी के बच्चे को भागते देखा, उसने अपनी पिस्टल निकाली और धड़ाम दी से गोली मार दी और वह बच्चा वहीं पसर गया। उसने दम तोड़ दी। वीर को बहुत दुख हुआ, क्या करता बेचारा।
खैर, आंसू बहा करके रह गया। समय निकलता गया, उन दोनों बच्चों की विवाह हो गए। आगे चल करके उनके माता पिता का भी स्वर्गवास हो गया। वीर ने साफ सुथरे शब्दों में कह दिया कि मैं तो अपना घर जैन मोहल्ले में बनवाऊंगा, मुझे यहां बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई अंडा मांस मीट वगैरह खाते मुझे पसंद नहीं है। मैं तो अपने मित्र के बगल में ही अपना घर बनवाऊंगा। और उसने अपना घर बनवाया और वहां रहने लगा। समय चलता गया, दुर्वीर के कोई संतान नहीं हुई। वीर के 2 बच्चे थे। दुर्वीर हमेशा दुखी रहता था। 15 साल बाद दुर्वीर के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम उसने मुन्ना रखा। क्या रखा? मुन्ना बड़ा प्यारा बच्चा था, बड़ा सुंदर था, कीट था। वो मुस्कुराता था तो माता पिता को खुश कर देता था। नन्हा सा बच्चा सबको अच्छा लगता था। मुन्ना जब बड़ा हुआ तो वह स्कूल जाने लगा। माता पिता पहले कुछ दिन उसको छोड़ करके आते थे, उसको स्कूल का रास्ता पता चल गया था। अब तो वो अकेला जाता था और अकेला आ जाता था। वैसे भी ठाकुरों का बच्चा था। एक दिन की बात है, दुर्वीर का बच्चा मुन्ना स्कूल को गया था। स्कूल से 4 बजे तक छुट्टी हो करके ऐसे ही कोई 4:15 बजे तक वो घर पर आ जाता था। अब की बार 5:30 बज गए, लेकिन मुन्ना घर पर नहीं आया। ठाकुरायन को ये जो पता चला, वो रोने लगी, बिलखने लगी, मुन्ना कहाँ गया। अपने नौकर को बोला कि जाकर के ठाकुर जी को कह दो 5:30 बज गए, मुन्ना घर पर नहीं आया है, कहाँ गया मुन्ना मेरा। रोने लगी। उस नौकर ने जैसे ही दुर्वीर को जाकर के बताया, भागा भागा आया। क्या हुआ क्या हुआ? अरे मुन्ना नहीं आया। कहाँ गया मुन्ना? उसको कौन ले गया? मुन्ना नहीं आया। हो सकता है कि वो अपने मित्र के यहाँ खेलने चला गया हो, ऐसा भी हो जाता है, छोटा बच्चा है। ठाकुर जी को भी अंदर से बड़ा दुख हो रहा था, लेकिन अपनी स्त्री को समझाने के लिए कुछ ना कुछ तो करते। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं अभी मुन्ने को ढूंढ करके लाता हूं। और वो मुन्नी को ढूंढने के लिए जैसे ही मुख मोड़ते हैं, एक छोटा सा मुन्ना जैसा बच्चा आ रहा है। वो कहते हैं, अरे देखो ना मुन्ना। इतना होते ही जब वो बच्चा नजदीक आता तो पता लगता है वो मुन्ना नहीं था। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी। काका काका, ये जो चिट्ठी है ना, उस काले मोटे आदमी ने मुझे दी है। और मुझसे कहा, ए लड़के इधर आ, ये चिट्ठी उस घर में दे देना। ऐसे बोला काका। अच्छा बेटा दिखाना जरा। उसे पढ़ा तो उसमें लिखा था, दुर्वीर तुम्हारा बेटा मेरे पास है। जो जंगल में पीपल का सबसे बड़ा पेड़ है ना, रात्रि को 8 बजे तक 50 लाख रुपए वहां अगर पहुंच जाएंगे तो तुम्हारा मुन्ना तुम्हें मिल जाएगा, नहीं तो रात्रि में मुन्ना का सफाया कर दिया जाएगा। ठाकुर ने जब पढ़ा तो बड़े दुखी हो गए, परेशान हो गए। अरे क्या हो गया, एकदम इतना पैसा कहां से आए?
वे फौरन ही अपने भाई के पास पहुंचे। ओहो भैया, ये भली बात है। अरे ये कैसे हो गया? वीर ने सुना, ये तो अच्छी बात नहीं है। भैया एक काम करो, मेरे पास पैसे रखे हैं, आप तुरंत ले जा करके मुन्नी को छुड़वा करके लाओ, बाकी घर की व्यवस्था मैं देखता हूं। रात को वो दुर्वीर हाथ में पैसों का थैला लिए हुए उस पीपल के नीचे तक पहुंचता है। आवाज लगाई, अरे कोई है? वही व्यक्ति अपने मुंह पर काला कपड़ा बांधे हुए वहां तक पहुंचता है। हाँ भाई, ये पैसों का बैग मुझे दे दो, पहले मेरा मुन्ना देना है। अगर मुन्ने को जिंदा चाहते हो तो पैसे का बैग मुझे दे दो। जैसे ही दिया, मुन्ना तुम्हारे घर पहुंचने से पहले मुन्ना तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। ठीक है, इस भाव से वो जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि मुन्ना घर पर नहीं पहुंचा था। सब मुन्ने का इंतजार कर रहे थे। मुन्ना आया क्या? नहीं, मुन्ना तो नहीं आया। फिर कहाँ गया? उसने तो मुझे ये बोला था। सुबह तक इंतजार की लेकिन मुन्ना वापस नहीं आया। इस कहानी को आप ध्यान से सुनना। एक कहानी हो सकती है आपके ऊपर हो। हम हमेशा दूसरों को तो बुराई देते हैं, लेकिन अपने अंतरंग को नहीं झांकते कि हम कितने अच्छे हैं और कितने बुरे हैं। जब सुबह हुई, मुन्ना नहीं आया तो पुलिस को खबर की गई। पुलिस पूरे जंगल में मुन्ने की तलाश करने लगी। जंगल में एक घनी जगह थी, वहां पर सर्दी का हल्का सा मौसम था। जो डाकू मुन्नी को पकड़ के ले गए थे, उन डाकुओं ने मुन्नी के मुंह पर पट्टी बांध रखी थी, दोनों हाथ पीछे कर रखे थे, रस्सी बांध रखी थी, पैरों में रस्सी बांध रखी थी और हाथ और पैरों को दोनों को रस्सी से कनेक्ट कर रखा था और धूल में मुन्नी को पसार रखा था। एक तरफ डाकुओं का सरदार अग्नि को ताप रहा था और ड्रिंकिंग कर रहा था। बहुत सारे डाकू उसके आसपास बैठे थे और वह डाकू भी उनके पास बैठा था जो पैसे लेकर के आया था और मुन्नी को चुरा करके लाया था। इधर पुलिस चारों तरफ जंगल में इन लोगों को ढूंढ रही है और इधर क्या चल रहा है वो देखिए। मुन्ना पड़ा हुआ है, समझदार था, होशियार था। वो कोशिश में है रस्सी खुल जाए, कर रहा था, रस्सी खोलने का अपना पुरुषार्थ कर रहा था। इधर जो पैसे लेकर के आया था और मुन्ने को जिसने चुराया था वो अपने सरदार से कहता है, सरदार देखो, हमने मुन्ना के माता पिता से पैसे भी ले लिए और वादा भी किया मैंने कि मैं तुम्हारा मुन्ना पहुंचा दूंगा। सरदार ये बच्चा देखो कैसे तड़प रहा है, इसको इसके माता पिता तक पहुंचा दे। उस बड़े डाकू ने, जो सरदार ने, उसके कनपट्टी पर पिस्टल लगा दी। मुझे लगता है तू भगवान के पास जाना चाहता है। नहीं नहीं सरदार, इस तरीके से वो शांत हो गया। इधर मुन्ने ने बड़ी चालाकी से अपनी रस्सी खोली और खोल करके एकदम पट्टी लगा करके भागा और वो सरदार ने उस मुन्ने को देख लिया। उसने पिस्टल उठाई और उस मुन्ने को दाग दिया। पिस्टन की आवाज हुई और मुन्ना पसर गया।
इतने में पुलिस पिस्टन की आवाज सुनकर के वहां पहुंचती है। इतने वे सारे के सारे डाकू वहां से भाग जाते हैं। अब वो पुलिस मृत उस मुन्नी को लेकर के पहुंचती है उस गांव में, उस नगर में। उन सबको इंतजार था कि पुलिस तो हमारे मुन्नी को वापस ले ही आएगी, ये भी सच था। लेकिन जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं तो सब मुन्नी को देखने के लिए आतुर थे। खड़े होते हैं तो मृत मुन्नी को देख करके बड़े दुखी हो जाते, परेशान हो जाते। पूरा रोने का सीन, सब दुखी है, परेशान है। क्या करते बेचारे। इसके अलावा उनके पास कोई चारा भी तो नहीं था। भव्य आत्मन, सब कर्मों की बड़ी विचित्रता है। हमारे तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ ऐसी घटना आए दिन घटती रहती है और हम उन घटनाओं का अनुभव करते हैं। समय निकलता गया। एक दिन वीर अपने भाई दुर्वीर और भाभी ठकुराइन के पास मिलने के लिए जाता है। शाम का समय था। कौन? मैं वीर हूं। आओ भैया आओ, आओ देवर जी आओ, बैठो, चारपाई पर बैठ जाओ। वीर चारपाई पर बैठ गए। दुर्वीर आंसू बहाते हुए बोलने लगा कि भाई वीर, भगवान भी कितना बुरा है। भगवान ने मुझसे पहले तो इतने वर्षों के बाद मुझे कोई मुन्ना दिया और मैं से छीन लिया। ये भगवान सबके साथ कितना बुरा करता है। दुनिया में भगवान बहुत बुरा इंसान है। भी थोड़ा सा मुस्कुराया। तुम मुस्कुरा रहे हो भैया? हाँ, मुझे कुछ याद आ गया। क्या याद आया आपको? भैया आपको याद है जब हम छोटे थे और अपन लोग स्कूल जाते थे तो दुर्वीर एकदम कहने लगा, हाँ हाँ अपन लोग साइकिल से स्कूल जाते थे। बिल्कुल सही भैया, हम लोग दोनों साइकिल से स्कूल जाते थे। और पता है ना, आधा पैंट निक्कड़ वाला, आधा शर्ट, और ऐसे करके फुर्तीली में अपन साइकिल चलाते थे और खूब मस्ती करते थे। हाँ बिल्कुल भैया, ऐसे ही। भैया आपको कुछ और भी याद है क्या वीर? एक दिन अपन साइकिल चला करके आ रहे थे। हाँ हाँ, तो फिर आपकी साइकिल आगे थी, मेरी पीछे थी। हाँ होगी। और तब एक खरगोशनी का बच्चा रास्ते में मिला। हाँ हाँ, मुझे बहुत अच्छे से याद है। वो खरगोशनी का बच्चा सामने बैठा था। मैंने साइकिल रुकाई और उस खरगोशनी के बच्चे को अपनी साइकिल के पीछे बांध रहा था। तो तूने बहुत बदतमीजी की थी मेरे से, बहुत ज्यादा बदतमीजी की थी। कहता छोड़ दो। अब बताओ, मैं तो खेल कूद के लिए कर रहा था, तूने बहुत किया और जब तू नहीं माना तो मैंने तुझे पीटा था। हाँ भैया। और देख, फिर मैं घर गया था ना उसे लेकर के, मैंने उसे पिंजड़े में बंद कर दिया था। हाँ भैया। और फिर देख, तूने माँ से भी शिकायत लगाई थी मेरी और माँ ने भी मेरा समर्थन किया था। अरे बच्चे तो खेलते ही हैं और तू ऐसी बातें कर, तुझे डांट दिया था। हाँ भैया। और फिर एक बार कई दिन के बाद तूने जो है मौका पाकर के खरगोशनी के बच्चे को छोड़ दिया था वहां से। हाँ, अब देख एकदम मैं आ गया था और मैंने। बोलो भैया, रुक कैसे गए? रुक कैसे गए भैया? आगे बोलो। वो मैंने खरगोशनी के बच्चे को उस पिस्टन से मार दिया था। भाई ये वाली बात तुमने बहुत धीरे से क्यों बोली?
भैया, हम जब पाप करते हैं तो उस पाप को पाप नहीं मानते, और जब उसका फल हमें मिलता है हमारे जीवन में, तब हमें समझ में आता है कि कुछ बुरा हुआ। दूसरे के साथ बुरा करने को हम पाप समझते ही नहीं है। हमारे साथ होता है तो कहते हैं कि भगवान बहुत बुरा है, भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया। हर इंसान को अपनी करने का फल मिलता है। तुमने उस खरगोशनी के बच्चे को मारा था और डाकुओं ने हमारे मुन्ने को हमसे छीन लिया। अंतर इतना था, वो खरगोशनी का बच्चा था और ये ठकुराइन का बच्चा था। हाँ वीर, तुम सच कह रहे हो। आज मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। पर एक बात बताओ वीर, हमारे मुन्ने ने क्या बिगाड़ा था। भैया, हर जीव को अपने अपने कर्मों का फल मिलता है। निश्चित रूप से मुन्ने ने भी पिछले जन्म में ऐसा कोई कार्य किया होगा जो उसको इस तरीके से मारा गया, और वही व्यक्ति तुम्हारा मुन्ना बना तो उसका फल तुम्हें भी मिलना था। नहीं तो कोई लंबी आयु वाला तुम्हारा मुन्ना बनता। हाँ भैया, तुम सही कह रहे हो। भैया, समझने की कोशिश करो। अंडा तुम्हारे यहां खाया जाता है, मुर्गी के चूजे बच्चे होते हैं उसके अंदर। बकरी का मांस तुम्हारे यहां खाया जाता है, किसी बकरों को काट करके उनकी हत्या करके उनका मांस बनाया जाता है। वीर, आज मुझे सब समझ में आ रहा है। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। दुनिया सही कहती है कि ऐसी जगह उठो, ऐसी जगह बैठो, ऐसे काम करो जिससे हमारा जीवन अच्छा बने। हमारी संगति अच्छी नहीं थी, तेरी संगति बहुत अच्छी थी। तेरी उठक बैठ जैनियों में थी। आज इसलिए तेरे 2 हाथी जैसे बच्चे हैं और मैं बिना बच्चे वाला हूं। भैया, चिंता मत करो। देर है अंधेर नहीं। जिन धर्म का अनुपालन करोगे तो सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है भैया, आज के बाद जैसा तुम कहोगे, जैसे जिन धर्म कहेगा वैसे ही मैं अपना जीवन बनाऊंगा। आज के बाद मैं संपूर्ण मांस का त्याग करता हूं और ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जो जिन धर्म के विरुद्ध हो। अब तो दुर्वीर भी महावीर बन गया था। उसने पूरे अपने जीवन को पलट दिया था। प्रतिदिन जिन मंदिर जाना, भगवान से प्रार्थना करना। 2 साल बाद उसके घर फिर से मुन्ना का जन्म होता है और उस बच्चे का नाम भी मुन्ना रखा जाता है। भव्य आत्मन, हम थोड़ा अपनी ओर निहारें, अपने आप को समझने का प्रयास करें, अपने जीवन को समझने का प्रयास करें। हम जैसा करेंगे हमारे साथ वैसा ही फल मिलेगा। माता पिता हमें कैसे पालते हैं, जन्म देते हैं, अपनी मीठी मीठी गोदी देते हैं। हम ऐसे माता पिता को कभी धोखा न दें, उनके अनुरूप चले। अपने जिन धर्म को धोखा न दे, अपने गुरुओं को धोखा न दे, उनके अनुसार अपना जीवन बनाए। अपनी छोटी सी इच्छा के लिए हम सबको बेकार कर देते हैं, लेकिन उसका फल किसको मिलेगा? आपको। और जब फल मिलेगा तो दुखी होगे। इसलिए हे भव्य आत्मन, अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाओ, पवित्र बनाओ, निर्मल बनाओ, और एक दिन आप भी
जिन धर्म की आराधना करते करते भगवान बन जाओ, इसी भावना के साथ ओम नमः। हे जिन वाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरो सरना